आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में फोर्थ आपका था रिदम, जिसको आप हिंदी में लय बोलते हो। लय क्या होता है, एक तरह का ये होता है कि जब आप कोई इंटीरियर करते हो, डिज़ाइन करते हो, तो उसमें एक रिदम होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपकी उसमें रिदम नहीं होगी तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो हमारा रिदम है। तो रिदम क्या होता है, यह एक बिल्कुल कोरे कागज़ पर कोई गति नहीं होगी। मतलब जब एक कोरा कागज़ होगा उस पर कोई गति क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो एक विश्राम स्थान पर होगा। क्योंकि जब उस पर कोई डिज़ाइन नहीं होगा तो उसमें कोई गति ही नहीं होगी, क्योंकि हमारी आँखें कहीं भी घूमेगी। किंतु उस स्थान पर यदि कोई रेखा खींच दी जाए या वस्तु रख दी जाए तो आँख उस वस्तु के आसपास गति करेगी। इनका कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कोरा कागज़ रखते हैं तो इससे क्या होता है कि वो हमारा कोई गति नहीं करता। वो जब तक नहीं करता जब तक कि हम उस पर कोई डिज़ाइन नहीं बना लेते, या आप उस पर कुछ लिख देते हो, या उस पर कोई आप वस्तु या रेखा कोई भी टेक्सचर बना देते हो, तो हमारी आँखें उसके पास ही क्या करने लगती है, गति करने लगती है। क्योंकि जब हम डिज़ाइन होता है ना, हमारा डिज़ाइन उनके जो तत्व होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनकी जो आँखें का एक भाग से दूसरे भाग पर यात्रा करती रहती है। क्योंकि हमारी जो आँखें हैं वो उनको देखती रहती है, क्योंकि वो उनके पास गति करती रहती है। तो उसमें क्या होता है, हमारे डिज़ाइन में गति होती है। ऐसा भी होता है जब हमारी सहज आंखें जो बिना किसी बाधा के, हमारी जो आंखें होती है वो बिना किसी बाधा के भी वो यात्रा करती है, या वो गति को लयपूर्ण तरीके से लयपूर्ण कहलाती है। क्योंकि हमारी तो इसमें क्या होता है, जो डिजाइन का यह एक सिद्धांत एकता को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि इसके कारण जो हमारे आँखें संपूर्ण डिजाइन कोई एक विशिष्ट बिंदुओं पर रुके बिना यात्रा करती है। लय अपने अधीन होता है क्योंकि वो गति करती है, किंतु यह हमेशा नियंत्रित होती है। अनियंत्रित गति से वो क्या होता है, वो कमरे को जो अनियंत्रित हो जाती है तो वो क्या करती है, हमारे कमरे की जो क्या कहते हैं विश्रामहीन बन जाती है। तो नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। जो हमारी डेफिनेशन है वो रट के अनुसार है। इसमें क्या होता है, यह लय के निरंतर होने वाली संगठन गति है। यह नियमित दोहराव वाली गतियाँ और विभिन्न अंतरों वाली गतियों से प्राप्त की जा सकती है। यह कला और प्रकृति में महत्वपूर्ण होती है। जो हमारे रट राइटर हैं उन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारी रिदम होती है वो निरंतर क्या होती है, संगठित गति करती रहती है। बट जब वो नियमित दोहराव वाली गति है ना, उनमें विभिन्न डिफरेंस विभिन्न आपकी जो रिदम होती है, गतिविधियाँ होती हैं, वो आपको प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि यह जो आर्ट होती है वो प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रिदम का सिद्धांत होता है वो एक साथ कार्य करने के लिए उत्तेजित पूर्ण करता है। क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो रुचिपद और नाटकीय होता है। कुछ अन्य तरीकों का उपयोग करके इसमें क्या कर सकते हो, सजावट, आसान प्रभावीपूर्ण गति प्रदान कर सकते हो। आप आँखें के जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कूदती है, इसका परिणाम विचलित हो जाता है। जो हमारा रिदम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो हमारे 2 टाइप्स का रिदम होता है वो क्या करता है, फर्स्ट हमारा है नियमित लय और सेकंड है हमारा स्वेच्छिंद लय। जो हमारा नियमित लय है इसमें उन्होंने बताया कि यह इस प्रकार की लय एक रूपता और क्रम प्रस्तुत करती है। एग्जाम्पल संगीत, नृत्य और कविता में, जैसे वास्तुकला और आंतरिक सज्जा में एक जैसे खंभों की पंक्तियाँ। इनका कहने का मतलब यह है कि जब रिदम हमारा होता है वो एकता को भी प्रकट करता है क्रम के अनुसार। तो जैसे हमारा संगीत होता है, हम संगीत सुनते हैं, उसमें भी रिदम होता है। नृत्य होता है, हम उसमें जब नृत्य करते हैं 22 स्टेप तो क्या होता है, एक रिदम बना रहता है। और हम जब कविता सुनाते हैं उसको तो क्या होता है, उसमें एक रिदम बना रहता है। जैसे वास्तुकला,
आंतरिक सज्जा, हम वास्तुकला के अकॉर्डिंग, इंटीरियर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम जैसे कि हम उस पर कोई नक्काशी बना लेते हैं और बाई वन उसको एक पिलर की तरह हम खड़ा कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा एकदम रिदम बनता है। ठीक है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है स्वेच्छंद लय। इसमें क्या बताता है, ये अनियमित अंतरों से या असमान भागों के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की लय में आँखें उन रेखाओं पर गति करती है जिस पर कि वह प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, जैसे हवा का बहना, पानी की लहरें। जो हमारा स्वेच्छंद रिदम होता है वो क्या करता है, वर्बल रिदम बोलते हैं जिसको हम। ये क्या होता है, ये जो आपके अनियमित डिफरेंस होते हैं, असमान भाग होते हैं, क्योंकि कोई भी एक समान भाग तो होता नहीं, सब डिफरेंस होते हैं, तो जो हमारे असमान भागों के रूप में भी पाई जाती है। ये इस प्रकार की रिदम में क्या होता है, आँखें, जो हमारी आँखें हैं, रेखाएं, उन पे वो गति करती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कोई भी इफेक्ट उत्पन्न करता है, तो जैसे हवा का बहना, जैसे हवा चलती है तो एक रिदम तो नहीं होता ना उसमें, वो अनियमित तरीके से चलती है, बहुत तेज बहुत कम, तो क्या होता है कभी तेज कभी कम, तो वो हवा रिदम नहीं बनाती। जो आपके पानी की लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं, वो भी एक तरह का रिदम नहीं बनाती। तो इसमें क्या होता है, रिदम आप किस तरह भी आप एक फॉर एग्जांपल दे सकते हो, आप रिदम कैसे प्राप्त करते हो। आप ये हेडिंग डालोगे तो उसमें लिखना फर्स्ट आप दोहराव द्वारा, है ना, आप दोहराव द्वारा भी रिदम को प्राप्त कर सकते हो, आकारों के थ्रू भी रिदम प्राप्त कर सकते हो, जो निरंतर रेखा द्वारा भी आप इसको रिदम को प्राप्त कर सकते हो। तो रिदम के भी कई तरीके हैं जिससे कि आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका बल। बल क्या होता है, यदि कोई व्यवस्था पूर्णतः संतुलित है, उसका अनुपात उत्तम है। ये बताना चाह रहा है कि कोई भी हम जो व्यवस्था करते हैं वो संतुलित होनी चाहिए, उसका अनुपात उत्तम होना चाहिए, और उसके जो प्रत्येक भाग आप कर रहे हो उसमें एक रूपता होनी चाहिए। तब भी जो उसमें जो निराशा आपको उत्पन्न दिखाई दे रही है, आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें उनकी क्या होता है, उसमें एक विशेषता उनकी आँखों के ऊपर नहीं ठहरेगी, क्योंकि आपकी आंखें एक जगह नहीं ठहरेगी, क्योंकि उसमें कोई विशिष्ट बिंदु नहीं है जिस पे कि आपकी आंख केंद्रित की जाए। या आप दूसरे शब्दों में बता सकते हो कि जो आपकी व्यवस्था होते हैं, इम्फेसिस, आपका बल का अभाव, इम्फेसिस का अभाव कम हो जाता है, और इस अभाव के कारण जो आप अट्रैक्टिव करते हो उसमें असमर्थ होते हैं। कोई भी आप डिज़ाइन अट्रैक्टिव करते हो, आप उसमें क्या हो जाते हो, असमर्थ हो जाते हैं, और उससे किसी भी प्रकार की प्रसन्नता प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हो। क्योंकि जब आप अट्रैक्टिव कोई डिज़ाइन अट्रैक्टिव नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, आप असमर्थ हो जाओगे, और इसी कारण आपकी जो प्रसन्नता होती है वो भी असमर्थ होती है। आप ये हमेशा याद रखना, कोई भी एक अच्छा डिज़ाइन आपके क्या लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है अच्छे डिज़ाइन के लिए, या आप कोई भी विशिष्ट बात हो, जो रुचि हो, जो आपको अट्रैक्टिव कर सके, या डिज़ाइन का कोई भी अन्य उत्पादन जो केंद्रित बिंदु में वृद्धि कर सकता हो, जब ही, किंतु यह उसके अधीनस्थ होते हैं, वो एक दूसरे के अधीन होने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताती हूँ, किसी भी कमरे में एक से अधिक रुचि प्रदान हो सकते हैं, किंतु बल प्रदान करने के लिए बहुत अधिक बिंदु भ्रमपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो इम्फेसिस होता है वो उसके अकॉर्डिंग भ्रमपूर्ण प्रभाव उत्पन्न कर देता है। देन हमारा आता है डेफिनेशन, जो हमें अलग अलग राइटरों के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो रट के अनुसार है। रट ने बताया, बल वह सिद्धांत है जो हमें किसी व्यवस्था में रुचि के केंद्र की ओर निर्देशित करता है। वह किसी योजना में विचार, स्वरूप या रंग के दबाव को डालता है। जो आप हमारा इम्फेसिस का प्रिंसिपल होता है वो हमें क्या करता है, हमें व्यवस्था जो हम मैनेजमेंट करता है उसमें हमें इंटरेस्ट लाने के लिए हम उस पर एक केंद्र बिंदु की ओर निर्देशित करते हैं, जिससे कि हमें जो भी हम योजना बना रहे हैं उसमें हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हमारी शेप होती है या हमारे कलर होते हैं, उसको उस पर वो दबाव डालता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेग एवं रस के अनुसार, जो हमारा बल वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, केंद्र
स्थापित किया जाता है ताकि आंखें संबंधित रुचियों पर दृष्टिगत हो सके। जो हमारा एम्फेसिस का प्रिंसिपल है, जो हमारा प्रिंसिपल डिज़ाइन का है, जो उसमें एम्फेसिस है, उसमें ये बताया गया है किसी भी मैनेजमेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, आप उस पर क्या करते हो, केंद्र स्थापित करते हो ताकि आंखें जो आपकी होती है वो संबंधित रुचि दृष्टिगत हो सके। इससे क्या होता है, जब आपकी आंखें दृष्टिगत हो जाती है तो हमारा जो एम्फेसिस होता है वो हमारा सही तरीके से करना पड़ता है। जैसे हमारे एम्फेसिस के कुछ सरलता बल देने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। जो बल देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आपके तत्व हैं वो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट आप उसमें लिखना उद्देश्य के अनुरूप, सेकंड लिखना सरलता, थर्ड है उसमें सुंदरता, ठीक है। फिर लिखना आप बल के सिद्धांत का उपयोग निम्न आधारों पर किया जाता है। उसमें आप कैसे बल देना है, किस प्रकार बल देना है, कितने बल देना है, किस स्थान पर बल देना है, ये इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो। जब किसे बल देने में ये आएगा, कोई भी व्यक्ति व्यवस्थित केंद्र के रूप में किसका चुनाव करता है या कमरे के प्रकार और उद्देश्य पर वो निर्भर करता है और उसके ही थ्रू आप उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाते हो। किस प्रकार बल देने में लिखना, कमरे के महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान केंद्रित करने के कई विभिन्न तरीके हैं। कमरे में भी इच्छित बिंदुओं पर बल उत्पन्न किया जा सकता है। बल उत्पन्न करने हेतु आप कला जो उपदानों नाटकीय तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपका आ जाता है अलग अलग। तो इससे क्या होता है, आपका एम्फेसिस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक प्रिंसिपल बचा है, वो है आपका स्केल, वो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। बट बच्चों इसे अच्छे तरीके से याद करना क्योंकि ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी, ठीक है बच्चों।